अगला प्रश्न आए हम सीधे शामिल करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये हावड़ा से है और प्रश्न भेजा निर्मल कुमार साहब ने। इस समय वो लाइन पर हैं, इनसे हम बात करते हैं। निर्मल साहब, आपने चेक करना चाहा कि मेडिक्लेम पर टैक्स का जिस तरह से जो रिबेट है वो कैसे वर्क करती है। ये क्या केवल आप अपने लिए प्रीमियम्स दे रहे हैं या पेरेंट्स के लिए भी है? कुछ आप शेयर कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स? आप लाइन पर हैं निर्मल कुमार साहब? जी बताइए आप सवाल। जी प्लीज गो अहेड सर। आप बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हम डिटेल्स देख पा रहे हैं, आप मेडिकल प्रीमियम्स दे रहे हैं फिलहाल? आपको हम आपका प्रश्न जो है हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ लग रहा है लाइन में प्रॉब्लम है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे सेंट्रिक डिटेल्स हम शेयर करते हैं। इसमें अगर हम देखें बलवंत साहब, ये मेडिक्लेम की बात कर रहे हैं, सेक्शन 80D के तहत जो वर्क करेगा अपने लिए इंडिविजुअल्स के जो लिमिट है और सीनियर सिटीजन्स की जिस तरह से वर्क करती है, ये अभी 58 के हैं तो ये उस श्रेणी में नहीं है सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, जो 80D का जो मेडिक्लेम का जो लिमिट है वो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए जो है वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए 15,000 है और अगर सीनियर सिटीजन्स है तो वो लिमिट 20,000 है। और अगर आपके पेरेंट्स का पेमेंट आप कर रहे हैं, मतलब जो 2 स्लैब्स है, एक स्लैब है आप आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, उसमें आप 15,000 क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप आपके पेरेंट्स का भी पेमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए भी सेपरेटली 15,000 की लिमिट है। और अगर आपके पेरेंट्स या आप खुद सीनियर सिटीजन हो तो ये 15,000 की जगह 20,000 की लिमिट हो जाती है। और अभी लास्ट फाइनेंस एक्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया कि ये जो 15,000 और 20,000 की जो लिमिट है उसके अंदर एक सब लिमिट भी 5,000 की इंट्रोड्यूस की गई है। जो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, जो रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह कराते हैं, उसके लिए आप 5,000 रुपया विद इन दैट लिमिट क्लेम कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखने जैसी है सौरभ जी कि ये जो प्रीमियम का पेमेंट है वो आप कैश में नहीं कर सकते। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट है वो ही सिर्फ आप कैश में कर सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर कैश में पेमेंट कर दिया तो आपको 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ में वो संभव है, जैसे आपने मेंशन किया उस तरह से तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन समहाउ ये जो लिमिट्स हैं ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे हम 80C का कृष्ण साहब बात कर रहे थे, 1 लाख की लिमिट और दूसरी तरफ ये 80D की लिमिट देखें, ये भी आपको लग रहा है जो मेडिकल एक्सपेंसेस जिस तरह से हैं और जो लिमिट्स हैं ये जो सेट की गई थी, इनमें भी टिंकरिंग की आवश्यकता है, इसको बदलाव करना चाहिए तो मतलब ताकि लोग इस तरफ आ भी रहे हैं उनको थोड़ा और इंसेंटिवाइज किया जाए। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक इसके अंदर आज की डेट में अगर गवर्नमेंट का ये इंसेंटिव देना चाहती है कि हेल्थ केयर के ऊपर, लोगों की हेल्थ केयर के ऊपर अगर थोड़ा सा हमें सोचना होगा तो उस हिसाब से जो अमाउंट्स हैं 15,000 का या 20,000 का, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है और इसमें बहुत स्कोप है कि अगर इस लिमिट को आगे इंक्रीज़ किया जाए। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी इंक्लूड करते हैं।